वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, कोई भी इस प्रकार की कैलकुलेशन जहां पर हमको किसी फंक्शन में मल्टीपल कंडीशन पास करानी होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने किसी स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकालना है, तब हमको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कंडीशन देनी पड़ती है, तो उसके लिए हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? जी, मैं यहाँ पे आपको 5 अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपकी स्किल्स को बहुत बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक स्टूडेंट टेबल का लिया है, ठीक है। इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स दिए गए हैं, 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट के हो सकते हैं। आपके पास इसी प्रकार का कोई डेटा है और वहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं कि जिस भी बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट में यदि 33 या उससे ज़्यादा नंबर हैं, तो ही वो रिजल्ट उसका पास दिखाए, है ना। तो कंडीशन देखो मल्टीपल हो गई। हिंदी में भी 33 होने चाहिए या उससे ज़्यादा, इंग्लिश में भी 33 से ज़्यादा होने चाहिए और मैथ में भी वही होना चाहिए, है ना। तीनों में ही वो कंडीशन होनी चाहिए, तो ही हमारा रिजल्ट यहाँ पे पास रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार के लिए हम इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इफ़ के साथ मैं यहाँ पे आपको 5 एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ, साथ में एक बोनस भी बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बोनस काफी कमाल का है। देखिए, सबसे पहले यदि हम इफ यूज करें तो इफ क्या करता है, इफ हमारी किसी भी एक लॉजिक टेस्ट को, एक कंडीशन को ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट लौटाता है, और ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ट्रू की जगह हमको क्या रिजल्ट चाहिए, फॉल्स की जगह क्या रिजल्ट चाहिए, ठीक है। ये एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। आप इफ को डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सेल प्लेलिस्ट में जाकर के इफ को अच्छे से सीख सकते हैं। बट अब यहाँ पे लॉजिक टेस्ट देखो सिंगल नहीं, हमारे पास 3 है, तो मल्टीपल कंडीशन जहाँ पे आ जाती है, मल्टीपल लॉजिक आ जाते हैं, तब हम एंड का या और का यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले एंड का यूज़ कराऊंगा। एंड का मतलब लॉजिक 1 कोमा लॉजिक 2 कोमा लॉजिक 3, इस प्रकार से आप मल्टीपल लॉजिक दें। तो पहला लॉजिक क्या है भाई, हम ये डाल दें कि ये यदि बड़ा है 32 से, है ना, क्योंकि 33 वाला हम पास कर रहे हैं, तो 33 से बड़ा तो नहीं करेंगे, तो हम इसको ग्रेटर देन 32 करा देते हैं कि ये हमारा 32 से ज़्यादा हो। और भाई दूसरे लॉजिक के अंदर जो ये है, ये सब्जेक्ट भी ज़्यादा हो 32 से, ना, ये भी ज़्यादा होना चाहिए। और भाई तीसरा जो है, ये भी हमारा ज़्यादा होना चाहिए 32 से। ऐसे ही मल्टीपल हम लॉजिक दे देंगे कि सारे यदि 32 से ज़्यादा हैं, ये हो गई हमारी कंडीशन। जो लॉजिक टेस्ट हमने इफ को दे दिया, मल्टीपल लॉजिक देने के लिए एंड का यूज किया है। यदि ये सारा ही 32 से ज्यादा है तो क्या रिजल्ट हो, तब रिजल्ट पास हो जाए, ठीक है, अदरवाइज फेल रिजल्ट हो जाए। बस ये हमने इफ के अंदर बता दिया, ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, इफ की एंटर प्रेस करा लेंगे। ये रिजल्ट फेल दिखा रहा है। समझ गए हो कि क्यों फेल दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे 32 नंबर है इस सब्जेक्ट में, ये तीनों में 32 से ज़्यादा है, तो देखो ये पास दिखा दिया होगा। इसने इसको फेल दिखाया क्योंकि इसमें देखो 2 सब्जेक्ट में 32 से कम है। दूसरा यही काम हम और से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं कराऊँ इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक देने के लिए हम इफ नहीं और यूज करेंगे, और इफ कह रहा हूँ एंड। और एंड में और में एक ही फर्क होता है, एंड में सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तो रिजल्ट ट्रू देगा, है ना। यहाँ पे देखो एक कंडीशन फॉल्स थी तो फॉल्स दे दिया ना, सारी ट्रू होंगी तो ही ट्रू देगा। और में क्या है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू दे देता है। तो उसके लिए हम इसमें एंड से उल्टा चलेंगे। देखो ये यदि हम करा दें लेस देन 33, कि भाई ये 33 से कम है, या फिर ये वाला जो है ये 33 से कम है, या फिर ये वाला है ये बराबर भाई 33 से कम है, कोई भी एक 33 से कम है, ये हमको इसको लॉजिक दे देना है। तो यदि कोई भी एक 33 से कम है तो क्या होगा, वो फेल होगा ना। तब हम वैल्यू इफ ट्रू के अंदर पहले फेल पास करा देंगे और दूसरी बार पास कराएंगे पास को, बस प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे रिजल्ट फेल दिखा रहा है। आगे तक चल के देखते हैं, आप मैच करा के देखना, एग्जैक्ट रिजल्ट हमको मिलने वाला है। तीसरा भाई, अगर आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि हम एंड यूज करें या और यूज करें, समझ से बाहर पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे मिनिमम का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज कराऊँ इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फंक्शन यूज करें मिन। मिन फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू लेके आता है। हमने कराना है मिनिमम, इसमें ये तीनों हमने इसमें पास करा देने हैं। इन सभी में मिनिमम लेस देन या ग्रेटर देन, भाई यदि आप लेस देन लेते हैं
या ग्रेटर देन लेते हैं, तो सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, हमने वैल्यू इफ ट्रू या वैल्यू इफ फॉल्स की स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पे कराऊं ग्रेटर देन 32, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये यदि 32 से ज्यादा है तो पास, अदरवाइज फेल। यदि यहाँ पे हम कराएं ग्रेटर देन इक्वल 33, तब भी हम पास करा देंगे। किसको पास करा देंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू को। यदि हम लेस देन लेते हैं देन हम वैल्यू ऑफ ट्रू को फेल करा देंगे। ठीक है, समझ गए, हमारी कंडीशन हो गई पूरी मिनिमम इस रेंज के अंदर। ये यदि ग्रेटर देन इक्वल 33 है देन हम कराएं इसको पास, ठीक है, अदरवाइज फेल। ब्रैकेट क्लोज इफ की, पहले इनवर्टेड कोमास, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। रिजल्ट इसका भी आपको वही मिलने वाला है जो यहां पे मिला था। चौथा देखो, हम करते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट। क्या लॉजिक दें हम भाई, ना तो एंड के साथ यूज करने वाले मल्टीपल लॉजिक को, ना और के साथ, ना मिनिमम के साथ। इस बार हम करेंगे काउंट इफ के साथ। ठीक है, काउंट इफ में देखो रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हम इस प्रकार से पूरी रेंज इसको दे देंगे। कोमा यूज कराएंगे। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम उसी प्रकार से लेस देन ले या ग्रेटर देन ले। उसमें हमने ग्रेटर देन इक्वल 33 किया था, तो यहाँ पे लेस देन लेके देख लेते हैं ना, दोनों तरीके से काम करेगा। लेस देन 33, यदि 33 से कम होता है ये क्राइटेरिया, देन रिजल्ट क्या आ जाए, पहले फेल आएगा, फिर है ना 33 कम हो तो फेल कराना हमने, तो फेल हो जाएगा हमारी वैल्यू ट्रू के अंदर, और वैल्यू फॉल्स के अंदर करा देंगे पास, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा लेंगे। इससे भी आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है। ये सारे फंक्शंस हम यूज करते हैं एक्सेल के किसी भी वर्जन के अंदर। अब थोड़ा सा यदि लेटेस्ट वर्जन है तब आप इप्स का भी यूज कर सकते हैं। देखो इप्स क्या काम करता है, इप्स काम करता है जो हम इफ को नेस्टेड करते हैं, है ना, मल्टीपल लॉजिक हम इफ के अंदर देते हैं और नेस्टेड करना पड़ता है, तो उसकी जगह हम इप्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसको यहाँ पे समझते हैं। देखो सबसे पहले इस फंक्शन को समझो, मैंने यहाँ पे ग्रेड निकाले हैं कि यदि M4 यानी कि ये जो परसेंटेज मैंने निकाली है ये 60 से कम है तो सी ग्रेड। तो फिर से मैंने इफ को नेस्टेड किया यहाँ पे, इफ M4 लेस देन 80 देन बी ग्रेड। फिर से हम यदि कोई और ग्रेड देना चाहें, मैं इसको आपको फिर से समझा ही देता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कराता हूँ और यहाँ पे मैं 3-4 ग्रेड लेके देखता हूँ। देखो मैंने यहाँ किया इफ, यदि लॉजिक टेस्ट ये यदि मैं करा देता हूँ ये है लेस देन 50, देन हम यहाँ पे डाल देते हैं डी ग्रेड, ठीक है, और उससे 60 तक नंबर है। तो मल्टीपल ग्रेड के लिए देखो यहाँ पे मेरे पास तो इफ के अंदर तो 2 ही वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए हमने दे दिया, एक फॉल्स के लिए डाल देंगे, लेकिन मल्टीपल कहाँ से डालेंगे, तब हम इफ को नेस्टेड करते हैं। नेस्टेड कर लिया, फिर से कंडीशन दे दें कि भाई जो हमारा M4 है ये इस बार लेस देन 60, देन ग्रेड डाल दें हम सी। फिर से एक ग्रेड और डालना है, कोमा यूज करके फिर से हम इफ को बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि इफ को हम बार बार नेस्टेड करते जा रहे हैं कि यदि जो M4 छोटा है 80 से, तब हम यहाँ पे डाल दें भाई इसको मिल जाए बी ग्रेड, और 80 से ऊपर जितने भी है उनको हम सभी को ए ग्रेड देना चाहें, या 80 से 90 तक का हम ए दे दें और 90 से ऊपर के हम ए प्लस दे दें, ऐसे ग्रेड मल्टीपल बना सकते हैं। बट यहीं पे मैं इसको खत्म करता हूँ। यदि हमने बाकी के ए ग्रेड देने हैं तो फिर से इफ को नेस्टेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास एक स्टेटमेंट बची है वैल्यू फॉल्स की। तो अदरवाइज ए ग्रेड, ब्रैकेट क्लोज 1 2 और 3 इफ स्टार्ट की है, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे सी ग्रेड मिल जाता है हमको। ये 50 से ज्यादा है बट 60 से कम है, ये 50 से ज्यादा है बट 60 से कम है ना। ये देखो 50 से कम है, देन डी ग्रेड मिल गया, इसको बी ग्रेड मिल गया, इसको ए ग्रेड मिल गया, ऐसे ग्रेड मिल जाते हैं। तो ये फंक्शन ना काफी लेंदी हो जाता है, बार बार इफ को नेस्टेड करना पड़ता है। उस चीज के लिए हम यहाँ पे यूज करा सकते हैं इफ्स फंक्शन का। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, लॉजिक हमको यहाँ पे इस प्रकार से देना है, ठीक है, बार बार नेस्टेड नहीं करना। ये लेस देन 50 उसी प्रकार से हम डालते हैं, तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर क्या मिल जाए, हमने डी ग्रेड दिया था, ठीक है। दोबारा कोमा डालेंगे तो देखो यहाँ पे इफ को नेस्टेड नहीं करना, ये फिर से कह रहा है लॉजिक 2, दूसरा लॉजिक डालें कि हम इसी को डालते हैं। ये यदि इस बार कम है 60 से तो सी ग्रेड। फिर से तीसरा लॉजिक हम इसको ऐसे ही दे देंगे बगैर इफ को नेस्टेड किए। ये यदि लेस देन 80 देन बी ग्रेड। और यदि भाई ये हमारा
बड़ा है और बराबर है, क्योंकि देखो 80 से कम तो हमने ले लिया, 80 का कुछ भी नहीं लिए ना, तो 80 का भी लेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल क्या कर दे, 80 देन ए ग्रेड, बस ब्रैकेट क्लोज। एक ही बार तो आना है, इसका एंटर प्रेस करा लेंगे। आप रिजल्ट मैच कराना दोनों का, मैं यहाँ पे इसको नीचे तक फिल करा देता हूँ, देखो एज इट इज फिक्स रिजल्ट आने वाला है, इफ से भी बढ़िया है। अब बात आती है यहाँ पे, तो देखो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन के थे सारे, जहां तक भी निकाले थे, और जहां कहीं अब आपके पास फिक्स वैल्यू आती हुई है। आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे साइज निकालना है कि यदि ये एस लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाए स्मॉल, एल लिखा हुआ है तो यहाँ पे चाहिए लार्ज, एम की जगह मीडियम, एक्सएल की जगह एक्स लार्ज। तो कंडीशन मल्टीपल ही हो गई, तो यहाँ पे हम इफ को यूज कर सकते हैं। इफ के अंदर हम इफ को नेस्टेड करा लेंगे, इफ्स से भी ये कर सकते हैं। इफ्स के अंदर हमको नेस्टेड कराने की जरूरत नहीं है, हमने दोनों समझ ही लिए, ठीक है ना। यहाँ पे इफ और इफ्स इसलिए हमने समझा था ताकि ये दोनों यदि हमको ज़्यादा बड़े लगे तो हम इसको शॉर्ट करा सकते हैं। किस स्थिति में, जब हमारे पास वैल्यू फिक्स होती है, लेस देन ग्रेटर देन की जरूरत नहीं होती, तो उस स्थिति में एक फंक्शन और आता है, वो आता है स्विच फंक्शन। इफ और इप्स इन दोनों से आप खुद करके देखना। स्विच फंक्शन मैं बता देता हूँ, स्विच फंक्शन क्या करता है, इंप्रेशन मांगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्विच फंक्शन का यूज कराऊँ तो ये इंप्रेशन मांगता है। इंप्रेशन में हमने इसको ये दे देना है, ये हो गया इसका इंप्रेशन, बस इसमें कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं डालना। यदि आप इफ या इप्स का यूज करेंगे तो इसके साथ आपने इक्वल डालना पड़ेगा ना, कि ये बराबर है एस के, देन वो। बट यहाँ पे सिर्फ इंप्रेशन दे दिया। अब वैल्यू वन और रिजल्ट, वैल्यू वन क्या है कि वैल्यू के अंदर यदि यहाँ पे भाई एस लिखा हुआ है, देन रिजल्ट आ जाए स्मॉल, हो गया रिजल्ट भी वैल्यू भी। कोमा यूज करेंगे, तीसरी वैल्यू भाई यहाँ पे यदि एम लिखा हुआ है, देन रिजल्ट आ जाए मीडियम। देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड कोमा छूट गया, इन्वर्टेड कोमाज लगाएंगे, ठीक है। जितनी भी स्ट्रिंग दे रहे हैं सारी इन्वर्टेड कोमाज के अंदर आएंगी। नेक्स्ट वैल्यू कि भाई यदि यहाँ पे एल लिखा हुआ है, देन यहाँ पे आ जाए लार्ज, और यदि एक्सएल लिखा हुआ है देन रिजल्ट मिल जाए हमको, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ एक्स लार्ज, ठीक है। बस सारे इंप्रेशन रिजल्ट हो गए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल आसानी से हम स्विच फंक्शन का यूज करा सकते हैं, वही काम करेगा जो इफ का करेगा या इफ्स फंक्शन का करेगा। तो प्रैक्टिस के लिए फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी के ऊपर यहाँ पे इफ और इफ्स भी लगा के देखना और फिर रिजल्ट को मैच कराना। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।